Hi everybody, welcome to EduTap and welcome to the video. So in this video we are going to discuss about the non-merit section of NABARD grade A examination. So students, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे non-merit सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. देखो, सबसे पहली बात है कि नॉन मेरिट सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, राइट. और ये जो कट ऑफ होती है ये या जो आप मार्क्स स्कोर करते हो नॉन मेरिट सेक्शन में, ये आपके मेरिट सेक्शन के साथ काउंट नहीं होती है. तो आपकी जो कट ऑफ बनती है दैट इज फ्रॉम द मेरिट सेक्शन, नॉट फ्रॉम द नॉन मेरिट सेक्शन. तो नॉन मेरिट सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है. तो इससे ये पता चलता है कि हमें ज़्यादा फोकस मेरिट सेक्शन में क्लियर करना चाहिए जहाँ पे हमारी कट ऑफ बन रही है. बट स्टिल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एक तो नॉन मेरिट सेक्शन में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट. देन यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है. तो ऐसे में कुछ बच्चे हमेशा डर जाते हैं कि यहाँ पे क्वांट है, रीजनिंग है, और इसको ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस में फोकस करते हैं. जबकि अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करो या स्मार्टली अगर आपको पता होगी कि आपको कहाँ पे और एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं नॉन मेरिट सेक्शन के, you can easily qualify the non-merit section. And students, that is what we are going to discuss in this video. In this video, I am going to give you a detailed strategy or detailed information on non-merit section, how to clear it, what should be your target area, कौन से topics आपको पढ़ने चाहिए for each subject. So that is what we are going to discuss in this video. But before I start, I would like to tell you that we have launched a demo course for you. If you are interested in our main course but you just wanted to see what all we provide in our main course, for that you can access our demo course for 2 days. Herein you will get everything that we have provided in our main course, but आप ये 2 दिन के लिए access कर सकते हो and nothing is downloadable here. And what all is provided in this demo course, again I have told you whatever we are providing in the main course. तो आप इसको देख सकते हो, you can access it, you can see how we are giving you the content, and accordingly you can decide whether you want our main course or not, right. So with that we'll start our video, and what we are going to discuss in this video, let us see. So पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके नॉन मेरिट सेक्शन के पार्ट है, राइट. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर वेटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या वेटेज है ईच सब्जेक्ट का आपके एग्जामिनेशन में. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्शनल कट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल में क्या कट ऑफ रही है, सो दैट आप थोड़ा सा डिसाइड कर सको कि कैसे आपको इस नॉन मेरिट सेक्शन को केटर करना है और ये कितना डिफिकल्ट और कितना ईजी है टू प्रिपेयर, राइट. कमिंग टू हाउ शुड कैंडिडेट प्रिपेयर ईच कॉम्पोनेंट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने चाहिए, आपको कितना टाइम इनको देना चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, एवरीथिंग ऑल अबाउट दैट, राइट. Then we'll be discussing at last about the best sources that you can refer for preparing the non-merit section. So students, let's first start with the topic कि क्या आपके subjects हैं non-merit section के. So the subjects that are part of non-merit section of NABARD grade A exam is quantitative aptitude, reasoning, English, computer knowledge and decision making. So these are the 5 subjects that are part of non-merit section. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन. मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट कर लूँ आपको. अगेन, द मीनिंग ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन इज दैट यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट. अगर क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ किसी पर्टिकुलर ईयर में 4 गई है, दैट मीन्स आपको सिर्फ 4 नंबर चाहिए क्वांट्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए. रीजनिंग में अगर उस साल 1.5 गई है, देन यू नीड 1.5 इन रीजनिंग. इफ इन इंग्लिश इट वाज 12, तो आपको इंग्लिश में 12 मार्क्स चाहिए. कंप्यूटर नॉलेज में अगर वो 3 गई है, देन यू नीड 3 मार्क्स इन कंप्यूटर नॉलेज. डिसीजन मेकिंग के लिए अगर 1.5 गई है, देन यू नीड ओनली 1.5 मार्क्स इन डिसीजन मेकिंग. तो इसका मतलब है कि आपको इन सारे सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, और ये जो मार्क्स आप स्कोर करोगे दैट विल बी नॉट काउंटेड फॉर योर फाइनल कट ऑफ. और जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है फेज 1 की, वो कहाँ से बनेगी, वो बनेगी आपके मेरिट सेक्शन से. क्लियर, आई होप अब ये क्लियर है व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन और क्या मतलब है नॉन मेरिट सेक्शन का. क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द वेटेज ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन. कितने क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से और क्या वेटेज रहता है, लेट अस डिस्कस. सो स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ योर फेज 1, सो ये आपका फेज 1 का पैटर्न है जिसमें आप देख सकते हो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट्स एंड डिसीजन मेकिंग, दीज 5 subjects are part of non-merit section. Rest your GA,
ESI एंड ARD, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेरिट सेक्शन, ठीक है। तो आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट नॉन मेरिट सेक्शन। तो अगर हम नॉन मेरिट सेक्शन की वेटेज की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस मिलते हैं 20 मार्क्स के। सो बेसिकली हियर 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं 30 मार्क्स के। तो इंग्लिश का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं, राइट। कमिंग टू आपके कंप्यूटर नॉलेज में अगैन यू गेट 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको अगैन 20 क्वेश्चंस मिलते हैं 20 मार्क्स के। एंड डिसीजन मेकिंग में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे 10 मार्क्स के, क्लियर। सो आपका जो टोटल मार्क्स है दैट इज 100, बट आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स एंड क्वेश्चंस देखने हैं और उसमें से ही आपको देखना है कि कितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो ताकि आपकी जो इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, राइट। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, दैट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है आपके नॉन मेरिट सेक्शन में भी, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक आंसर अटेम्प्ट करते हो और वो गलत अटेम्प्ट होता है तो आपका 0.25 मार्क्स कटेगा। तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर ईच रॉन्ग अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कमिंग टू क्या टाइम आपको अलोकेटेड होता है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई सेपरेट सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, देयर इज अ कंपोजिट टाइमिंग। तो आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं फॉर एंटायर नॉन मेरिट एंड मेरिट सेक्शन। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस 120 मिनट्स में कितना टाइम नॉन मेरिट सेक्शन को देते हो और कितना टाइम मेरिट सेक्शन को देते हो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि आपको कितना टाइम देना चाहिए इन कमिंग स्लाइड्स, बट अभी के लिए जस्ट ये जान लो कि देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, यू गेट अ कॉम्पोजिट 120 मिनट्स दैट you have for solving all your non-merit section and merit section, clear? Okay, after understanding the weightage, let us come to the next slide which is of cut off कि ठीक है last 5 years में क्या cut off रही है, so that आप थोड़ा decide कर सको। अगर आपको डर लगता है कि quant reasoning कैसे होगा या फिर ये non-merit section इतने सारे subject हैं कैसे prepare होंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे relax होने की ज़रूरत है क्योंकि if you can see here cut off ज़्यादा नहीं गई है, right। अगर हम reasoning की बात करें तो maximum cut off जो गई है that is 3.75 और रिसेंट ईयर 2025 की देखो लोएस्ट कट ऑफ रही है फॉर द नॉन मेरिट सेक्शन। तो हम उसको लेके नहीं चलेंगे, वी विल सी कि हाईएस्ट कितनी गई है 5 सालों में और उसके बेसिस पे ही आप अपनी प्रिपरेशन करोगे, राइट। तो 2025 में इट वाज 1। तो इससे ये पता चलता है, देखो यहाँ से एक ये आइडिया ले सकते हो कि नॉन मेरिट सेक्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इन द सेंस कि लाइक आपको यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही प्रैक्टिस करो कि जितने से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, राइट। अगर यहाँ पे देखो मैक्सिमम कट ऑफ 3.75 गई है तो आपको कोशिश करनी है कि रीजनिंग में आप एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस करके आओ, ठीक है, दैट टू करेक्ट, ताकि अगर कट ऑफ 4 तक भी जाती है तो आप सेफ जोन में रहो, ठीक है। कमिंग टू इंग्लिश की कट ऑफ देखो, ऑल जितने भी नॉन मेरिट सेक्शन है वहाँ से आप देखोगे कंपेयर करोगे तो इंग्लिश की कट ऑफ ज़्यादा ही है, राइट। नाउ कितने आपको टारगेट करना है इंग्लिश में, देखो रिसेंटली मैंने आपको पहले ही बता दिया 2025 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, तो हम उसको नहीं देखेंगे। तो मैक्स गई है आपके 12.5। तो इंग्लिश में एटलीस्ट आपको 15 मार्क्स या 15 क्वेश्चंस आपको सही करके आने हैं, राइट, ताकि अगर फिर से कट ऑफ यहाँ तक एटलीस्ट जाती है तो आप एक सेफ जोन में हो। कमिंग टू कंप्यूटर नॉलेज की मैक्सिमम कट ऑफ गई है 5.5, ठीक है। 20 में से 5.5, तो आई वुड से आपको 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ पे करके आने हैं कंप्यूटर नॉलेज में। कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैक्सिमम कट ऑफ वाज 5, सो अगेन हियर you will have to solve at least 6 to 7 question, or I would say 8 question, 7 to 8 question to be in the safe zone. Coming to decision making again, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम कट ऑफ गई है 2, राइट। तो आपको डिसीजन मेकिंग में 3 to 4 क्वेश्चंस करके आने हैं टू बी इन द सेफ जोन। तो कट ऑफ तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाती है फॉर नॉन मेरिट सेक्शन, दैट क्लियरली शोज़ कि आप अगर अच्छे से स्मार्टली इस पर्टिकुलर सेक्शन की प्रिपरेशन करें तो यू कैन ईजिली क्लियर द नॉन मेरिट सेक्शन पार्ट, क्लियर। तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वांट और रीजनिंग में भी कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करोगे अगेन यू कैन ईजिली clear this sectional cutoff of non-merit section, clear. Now let's move ahead and understand the
प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए कि आप कंफर्टेबली इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्लियर कर सको, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सारे जो नॉन मेरिट सेक्शन के, एंड उन्हीं टॉपिक्स में आपने अच्छे से फोकस करना है, उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए ना बच्चों, तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ से मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि ये टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, एंड आप वहाँ से भी अगर अच्छे से 5-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, देन यू कैन बी इन द सेफ जोन ईजिली, ठीक है। और लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो क्वांट रीजनिंग होती है, जहाँ पे बच्चों को डर रहता है कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आपने क्वांट रीजनिंग या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर अच्छे से कर लिया एंड यू आर एबल टू सॉल्व मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस ऑफ दीज टॉपिक्स, you can easily clear this sectional cutoff, right? So coming to the quantitative aptitude, so important topics for quants are number series, DI, quadratic equation, simplification, word problem, percentage, ratio proportion, interest, time and work, mixture, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, एरिया, वॉल्यूम, एज एंड परसेंटेज, पार्टनरशिप, ठीक है। तो अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए, इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उन क्वेश्चंस में से आप इजीली सॉल्व करके नॉन मेरिट सेक्शन की जो क्वांट्स की कट ऑफ है वो इजीली क्लियर कर सकते हो। कमिंग टू इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, तो यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन। देखो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है जिसमें से आपके 3-4 सब क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चन, यू कैन इजीली गेट 2 to 3 नंबर हियर, राइट। सिमिलरली आपके सिटिंग अरेंजमेंट अगर इजी लेवल की आ गई, ठीक है, तो आप अगर एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करके आ जाते हो, यू डोंट हैव टू डू मच देन, ठीक है। और देखो एक ही बारी सॉल्व करना होता है, उसके बाद जो 3-3 क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली जल्दी से कर सकते हो, बट पॉइंट इज कि हाँ आपको सही से सॉल्व करके आना है, ठीक है। अगर हम और बात करें टॉपिक्स की, तो पजल्स, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शंस, इनपुट आउटपुट एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी टॉपिक्स रहते हैं। यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस टॉपिक। और देखो जो भी आप टॉपिक प्रैक्टिस करो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है यू डू नॉट मिस इट, ठीक है। एटलीस्ट आप उसको अच्छे से एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाओ और आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैंने ये क्वेश्चन किया है, इट इज़ राइट, एंड आपको पता हो कि मैंने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, तभी आप एग्जामिनेशन में अपना टाइम बचा सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप देखना, आप यू विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसे अच्छे से करो, बी कॉन्फिडेंट इन इट, और एग्जामिनेशन में भी देखो कि आप ने जो टॉपिक पिक किया है या क्वेश्चन पिक किया है वो आपने एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, कमिंग टू इंग्लिश। इंग्लिश में देखो स्टूडेंट्स, अगेन इंग्लिश जो आपके और भी सारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, सेम इज़ इन द नबार्ड। तो इसके लिए आपको वही सारे टॉपिक्स जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज, प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवांस वर्ब, then synonyms, antonyms, phrasal verbs, reading comprehension, clause test, rearrangement, parajumbles, यहाँ से ही क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो अगर आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली आपका जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पोर्शन होता है वहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो अगर इतने टॉपिक्स आपने अच्छे से कर लिए, यू कैन ईजिली क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश एज वेल। Coming to other 2 subject which is computer awareness. So students, computer awareness के important topics है computer awareness, hardware memory, software and operating system, MS Office, database management system, internet and computer security, history and computer एंड जनरेशंस एंड शॉर्टकट कीज। देखो शॉर्टकट कीज से भी आपके 2-3 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं, यू कैन लर्न शॉर्टकट कीज और आपके 2-3 मार्क्स ऐसे ही बन जाएंगे। कमिंग टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के टॉपिक्स है बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आप जो डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन अगर हम कट ऑफ की फिर से बात करें तो देखो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके ईजिली वो कट ऑफ एटलीस्ट आराम से क्लियर कर सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए फॉर द नॉन मेरिट सेक्शन, ताकि आपको पता हो कि आप राइट डायरेक्शन में हो या नहीं हो, राइट। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी आप देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है ये जो नॉन मेरिट सेक्शन है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो एग्जामिनेशन में आपको क्वांट्स के लिए 8 से 10 मिनट मैक्सिमम लगाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है चीज़ें, दैट्स वाई इट टेक्स टाइम, राइट। सिमिलरली रीजनिंग में भी आपके 8 से 10 मिनट लगने चाहिए,
और इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, बिकॉज अगैन देन यू विल लूज टाइम फॉर द मेरिट सेक्शन। ठीक है, तो मेरिट सेक्शन के लिए हमें टाइम बचाना है, इसीलिए हम यहाँ पे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाने की कोशिश करेंगे। कमिंग टू इंग्लिश, अगैन इंग्लिश की देखो जो सेक्शनल कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर नॉन मेरिट सेक्शन, इसीलिए यहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा। सो एटलीस्ट 8 से 10 मिनट में आपको इंग्लिश करनी है। कमिंग टू कंप्यूटर नॉलेज, देखो कंप्यूटर नॉलेज डिसीजन मेकिंग के लिए अगैन आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है। इफ़ यू नो द आंसर यू हैव टू टेक इट एंड मूव अहेड। अगर आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए ऑलरेडी कंप्यूटर नॉलेज के, यू कैन कंप्लीटली गो टू द डिफरेंट सेक्शन दैट इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। तो ओवरऑल यू कैन सी आपको 30 to 40 मैक्सिमम 40 मिनट्स में अपना जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसको रैप अप करना है, ताकि आपके पास जो टाइम बचेगा रेस्ट दैट यू कैन गिव टू द मेरिट सेक्शन। ठीक है, और मेरिट सेक्शन ही इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वहाँ से ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बनेगी। तो स्टूडेंट्स दिस शुड बी योर टाइम फॉर ईच कॉम्पोनेंट इन द एग्जामिनेशन, राइट। नाउ कमिंग टू द स्टडी प्लान, अगर हम स्टडी प्लान की बात करें तो स्टूडेंट्स देखो अभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, राइट। नोटिफिकेशन के बाद भी आपके पास कम से कम 25 से 30 दिन का टाइम रहता है, राइट। तो अगर हम ये यहाँ पे लेके चले तो यू हैव 40-45 डेज स्टिल लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर आप डेली 1.5 to 2 आवर्स दे सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्शन को, अगर आपको लिटरली नॉन मेरिट सेक्शन में डर लगता है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग, आपको सारे टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने, तो आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे मैक्स आपको देने पड़ेंगे फॉर योर नॉन मेरिट सेक्शन, स्पेशली जब आप पढ़ रहे होंगे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, जब आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा, इफ़ यू आर नॉट दैट मच गुड इन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बट अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है देन 1 to 1.5 आवर्स विल बी सफिशिएंट। तो आपको 10 से 12 दिन में अपनी क्वांट्स कंप्लीट करनी है, 10 से 12 दिन में रीजनिंग, एंड सिमिलरली 10 to 15 डेज में आपको अपनी इंग्लिश कंप्लीट करनी है। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए अगैन 10 to 15 डेज आपको इंग्लिश के लगेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू डिसीजन मेकिंग, तो ये डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज यू जस्ट नीड 1 वीक। ठीक है, ये मैक्स लेके चल रहे हैं हम कि मैक्सिमम इतना आपको टाइम लगेगा टू कवर ऑल दीज सब्जेक्ट। तो ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। तो आप जो भी अपना मेरिट सेक्शन का स्टडी प्लान है उसमें +1 to 1.5 और 2 आवर्स जितना भी आप दे सकते हो। इफ़ यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट देन यू कैन डेफिनेटली गिव 2 आवर्स, बट अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो एटलीस्ट 1 आवर इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विद दिस नॉन मेरिट सेक्शन, तो 1 घंटा तो आप दे सकते हो। तो इतना आप निकाल लो एक्स्ट्रा फॉर नॉन मेरिट सेक्शन एंड विद इन 30 to 40 डेज यू कैन ईजिली कवर द नॉन मेरिट सेक्शन पार्ट, राइट। Okay, so this is all about how you can prepare this non-merit section. Now let's talk about the other important thing, that is sources. कौन से sources आपके होने चाहिए for non-merit section? ठीक है, देखो यहाँ पे non-merit section is quant, reasoning, English, decision making and कंप्यूटर नॉलेज। इसके लिए देर इज़ नो डेफिनेट सोर्स। अगर आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म आपको फॉलो करते हो, आपके पास क्वेश्चंस हैं, यू कैन ईजिली कवर इट फ्रॉम द यूट्यूब और द अदर थिंग्स, दैट इज़ टोटली फाइन। आपको टॉपिक्स वही करने हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, राइट। बट अगर आपको बुक से पढ़ना पसंद है देन वी हैव बुक्स फॉर यू। सो लाइक आप RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो वही टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं। कमिंग टू क्वांट्स, अगैन RS अग्रवाल बुक इज़ देयर फॉर क्वांट्स। अच्छी बुक्स है, आप इनको रेफर कर सकते हो, राइट, अगर आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस चाहिए। बट अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं तो अगैन स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए स्पेशली, राइट। तो इंग्लिश के लिए if you want book then there is a book Renan Martin book, you can refer to it, right. कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपको अरिहंत की बुक you can purchase, you can read it from there. And decision making के लिए Principle and Practice of Management by T.N. Chabra, this is the book that you can refer, right. So ये कुछ best sources हैं for covering your non-merit section. So I hope it was helpful and with this video you have got the complete clarity कि कैसे आपको non-merit section cover करना है. Now again before I end this video I would like to tell you about our demo course. और students मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे आप इस demo course को access कर सकते हैं, right? So for that what you'll have to do, you'll have to visit our website. तो आपको हमारी website पे जाना है, you'll have to go to the courses, select NABARD Grade A course and just scroll down. ठीक है, आपको यहाँ सबसे पहले ही आप देखोगे कि आपको 2-day demo course मिल रहा है. इसमें हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, समरी शीट, माइंड मैप्स, करंट अफेयर की मैगजीन, सॉल्व PYQs, कंप्यूटर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड सो दैट यू कैन सी कि हमारे एक्चुअल कोर्स विच इज़ द NABARD ग्रेड ए कोर्स, गोल्ड कोर्स, दिस
ठीक है, इसमें हम कैसे चीज़ों को देते हैं, तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर वाइज डिसीजन फॉर योर सेल्फ। और हमारे मेन कोर्स हैं गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स। गोल्ड कोर्स में आपको फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सारा कंटेंट मिलता है। सिल्वर कोर्स में आपको मेरिट सेक्शन ऑफ फेज़ 1 फेज़ 2 एंड इंटरव्यू का कंटेंट मिलता है, राइट। सो येस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट हेल्प। थैंक यू सो मच।